पार्टी बातें तो करती है, बोलती तो है कि भई हम सर्वे के हिसाब से मतलब टिकट देंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि भैया कैसे जी ऐसा, जबकि हमारे धर्मेंद्र भैया विधायक जी हैं जो, उनका तो बहुत विरोध था क्षेत्र में और पार्टी को मालूम भी था। आपको लोग बोलते हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन भाजपा जीतेगी तो आपको क्या फायदा? आपको तो नुकसान ही होगा, नहीं ऐसा लोग कहते नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं है, ऐसा होने नहीं है। आप तो 2 तारीख को देख लेना, हैं। ऐसा नहीं होना है। वो तो मतलब 15-20 हजार वोटों से अपन चुनाव निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी को हम मिलवाने जा रहे हैं जवेरा विधानसभा ही नहीं, दमोह जिला का एक चर्चित चेहरा, जिसे समाज सेवा के रूप में, नेतागिरी में तो जानते ही हैं, लेकिन समाज सेवा के रूप में भी अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। काफी मशहूर नाम है विनोद राय। वर्तमान में जवेरा विधानसभा से ये चुनावी मूड में है और अपना नामांकन जमा कर चुके हैं। सबसे पहले आजाद समाचार में आपका स्वागत है। जी, जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम के लिए और हमारे जो 56 जवेरा के मतलब भगवान स्वरूप लोग हैं, उनके लिए भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सबसे जो पहला मेरा सवाल है कि भगवा छोड़कर पीले गमछे में आना कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और ये तो रंग सब ईश्वर के हैं, ईश्वर के बनाए हुए रंग हैं, इसमें कोई अंतर थोड़ी रहता है, वो तो सब एक है। आपका जो सर्वे हुआ था, चुनावी सर्वे हुआ था, आजाद समाचार ने भी किया था, शायद आपको याद भी हो। तो आजाद समाचार के सर्वे में भी आपका नाम था, अन्य सर्वे भी किए गए थे, आपका नाम था। क्या वजह रही कि उसके बाद में आपको टिकट नहीं मिल पाई? नहीं, ये तो एक गंभीर आपका प्रश्न है और जितने भी जैसे पार्टी ने हैं और आप मीडिया ने सर्वे कराए या किसी ने भी सर्वे कराए हैं, तो उन सर्वे में सबसे मतलब सबसे नंबर 1 पर हमारा नाम आया। लेकिन अब वो पार्टी बातें तो करती है, बोलती तो है कि भई हम सर्वे के हिसाब से मतलब टिकट देंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि भैया कैसे जी ऐसा, जबकि हमारे धर्मेंद्र भैया विधायक जी हैं जो, उनका तो बहुत विरोध था क्षेत्र में और पार्टी को मालूम भी था। लेकिन कैसा निर्णय ले लिया जी, नहीं मतलब समझ में आया है। जी। तो इसके पहले जब टिकटों का वितरण नहीं हो रहा था, उसके पहले आप लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। क्या आपको ऐसा आश्वासन दिया गया था नेताओं की ओर से कि टिकट आपको ही मिलेगी? नहीं मतलब आश्वासन नहीं, उन्होंने ये बोला था कि सर्वे के हिसाब से अपन टिकट देंगे और सर्वे में अपना नाम सबसे ऊपर है और था। मतलब पहले आश्वासन नहीं दिया। नहीं, आश्वासन पार्टी नहीं देती पहले, पार्टी तो ये बोलती भैया कि हम सर्वे कराएंगे, उस सर्वे के हिसाब से मतलब टिकट देंगे। अच्छा ये बताइए जो बीएसपी है और गोंडवाना है उसका गठबंधन है प्रदेश में और अलग-अलग 178 पर वो 52 पर गोंडवाना लड़ रही है। जवेरा में क्या है? क्योंकि हमने इसकी बीएसपी की प्रत्याशी हैं रजनी ठाकुर, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था कि गोंडवाना प्लस बीएसपी का जो गठबंधन है उसका नामांकन जमा हम कर रहे हैं। फिर ये क्या है? आप नहीं, बताइए। मध्य प्रदेश में गठबंधन तो है, लेकिन अब हमको तो गोंडवाना वालों ने संबल दिया है, तो मतलब उससे हमने फॉर्म भरा है। तो ये आपका पूरा श्योर है पक्का कि आपको ही इसका सिंबल जा रहा है कि गठबंधन अभी भी बरकरार है? नहीं, गठबंधन तो बरकरार है, नहीं बरकरार। यहाँ जवेरा का। हाँ, जवेरा में भी बरकरार है, बरकरार है। तो फिर फॉर्म तो रजनी ठाकुर ने भी भरा है। अब वो आज निर्णय हो अच्छा जाएगा। आज निर्णय होगा। तो और भी हम थोड़ा-सा समाज सेवा के ओर चलते हैं। यहाँ एक मशहूर है कि आप जब कहीं गमी होती है यानी कि कोई किसी का निधन होता है, तो कफ़न तक की आप व्यवस्था करते हैं। जी, हाँ। जे हम नहीं करते, जे हमारे माँ-बाप का आशीर्वाद है और हमारे कन्हैया जी का आशीर्वाद है हाँ। और उनकी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन विनोद राय का नाम हो रहा है। लोग आप लकड़ी भेजते हैं। जी, जी। सब जे हमारे कन्हैया जी कराने वाले हैं और राधा रानी सरकार करा रही है और नाम उनकी कृपा है कि वो नाम विनोद राय का होता है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे ऐसा करना चाहिए? जी, हमने अपने मतलब बचपन में बहुत गरीबी भोगी है, बचपन काल में बहुत गरीबी भोगी है हमने।
तो हमें मालूम है गरीबी क्या कहलाती है। तो गरीब का दर्द सुख दुख में मतलब हम शामिल होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जैसे सरकार की योजना है, सरकार की योजना है तो 15 दिन बाद मिलती है उसका लाभ, 1 महीना बाद, 2 महीना, 6 महीना बाद मिलता है, लेकिन गरीब को तो तुरंत जरूरत रहती है। तो उस योजना चलाने का हमारा मतलब ये सेवा करने का उद्देश्य है कि गरीब को तुरंत मतलब उसका लाभ मिले। जी जी। एक सवाल है कि आप इतना पैसा खर्च होता है जब आप लकड़ियाँ भेजते होंगे, आपकी एम्बुलेंस भी चलती हैं और वगैरह-वगैरह कई चीज़ें चलती हैं, हज़ारों रुपए खर्च होता होगा। आय का साधन क्या है? बिजनेस है हमारे, मतलब जैसे हाँ, एक मार्बल की खदान है, हार्डवेयर की दुकान है, कृषि है हाँ, और वेयर हाउस के काम है, मतलब ये हाँ। मतलब है हमारे आय के साधन। इसी से आप सब जी जी करते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपके हमने कई भाषण सुने हैं, उनमें आपने पार्टी को जो है कि माँ समान माना, पार्टी को माँ कहा। फिर आपको कैसे लगा कि हम अपनी माँ से धोखा कर रहे हैं, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, मैंने बताया नहीं कि हाँ, जैसे पार्टी का उद्देश्य है कि भैया हम सर्वे करा के हाँ, मतलब टिकट देंगे, लेकिन वो पार्टी ने कुछ सोचा ही नहीं हमारे बारे में। जी जी, मतलब जैसे समझ लो कि सबसे सर्वे में सबसे ऊपर हमारा नाम है। हाँ, जितने भी सर्वे, चाहे आरएसएस का सर्वे हो, चाहे मीडिया का सर्वे हो, चाहे पार्टी का सर्वे हो, जितने भी सर्वे कराए, अभी जैसे भास्कर ने तो मतलब हमारा नाम भी नहीं दिया था। हाँ, नहीं दिया। तीन तीन नाम दिए थे, लेकिन लोगों ने मतलब उसमें बहुत कठिन सी प्रक्रिया की नाम लिखो आप, उसके हाँ, बाद भी हमारा सबसे ऊपर सर्वे गया था। आया था। तो एक है और कि जो अपने क्षेत्र दमोह सांसद हैं प्रहलाद पटेल, आप उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आपको उनसे कोई आश्वासन नहीं मिला था क्योंकि वो तो बड़ी ताकत रखते हैं प्रदेश देश की राजनीति में। अब देखो, हमने बोला ना, जैसे जिससे भी हम बात करते थे पार्टी के लोगों, तो उन्होंने यही बोला कि भाई सर्वे के हिसाब से हम मतलब देखेंगे सर्वे आपका कैसा है, उसके बाद मतलब कोई आपने बगावत की पार्टी से, आपके लिए मनाने के लिए कोई बड़ा नेता या कोई स्थानीय नेता नहीं आए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था हमको, बोला था। और लेकिन हमारे जो मतलब क्षेत्र की जनता है, लोग हैं, ये मतलब इनको मतलब हम हमको ही विधायक बनाना है। उनको कुल मिला के जो उन्होंने ठान लिया है कि विनोद राय को विधायक बनाना है, तो हमको मतलब लोगों की भी बात मानना पड़ेगी। तो लोगों ने हमको प्रेरित किया कि भैया आप चुनाव लड़ें, आपको टिकट नहीं मिली, आप विधायक बनेंगे, हम लोगों का आशीर्वाद है। जी। एक चर्चा है क्षेत्र में, हमने कई जगह जवेरा में जनचौपाल की, तो वहाँ एक चर्चा है कि आप हैं जो भाजपा की बी टीम के ओर से उभर रहे हैं। आपको लोग बोलते हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन भाजपा जीतेगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको तो नुकसान ही होगा, नहीं ऐसा लोग कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं है, हाँ, ऐसा होने नहीं है। हाँ, आप तो 2 तारीख को देख लेना, हाँ, ऐसा नहीं होना है। वो तो मतलब 15-20 हजार वोटों से अपन हाँ, चुनाव निकलेगा चुनाव अपना। जी जी। हमने अपने घोषणा पत्र में भाई साहब लिखवाया है, तो उसमें 25 वादे किए हैं हमने, और नीचे लिखवाया कि जैसे आप घर में पैसा रखते हैं ना संभाल के, हमारा घोषणा पत्र संभाल के रखना। और अगर जे पूरी घोषणा पूरी नहीं हो पाए, तो दोबारा हमको वोट नहीं देना। और वो घोषणा पत्र संभाल के रखना 5 साल तक। अगर हम दोबारा कोई भी चुनाव में आपसे वोट मांगने जाए, तो हमको वोट नहीं देना। नहीं जी देना। जी, हम बिल्कुल मतलब आप चूँकि आप भाजपा से नाता रहा है और आप एक कद्दावर नेता भी रहे हैं भाजपा में। यदि हम 5 साल पुराना कांग्रेस का कार्यकाल यानी प्रताप सिंह का कार्यकाल देखें और इसी 5 साल का हम धर्मेंद्र सिंह का कार्यकाल देखें, इनमें से आप किसको बेहतर मानते हैं? भाई साहब देखो, जवेरा विधानसभा मध्य प्रदेश में तो आती है, रहली विधानसभा देख लो, भार्गव जी जहाँ पर विधायक हैं, हमारी जो पाटन विधानसभा देख लो, अपन से जो लगी हुई विधानसभा है, इनमें विकास हुआ है। क्या अलग से तो ऐसा है नहीं कि जवेरा अलग से हो। जवेरा की जनता इस बार लोगों को विकासशील आदमी चाहिए है, और विकासशील आदमी नहीं मिला अभी। तो वो हमको विकासशील आदमी मानकर इस बार चुनाव में जिता रहे हैं। आपके क्या विज़न रहेंगे? हमारे देखो मतलब जो अभी तक कोई काम जितने काम भी पिछड़े हैं, हम बोला रहे ना कि जैसे मतलब रहली विधानसभा में कितना विकास हुआ, तो रहली विधानसभा और पाटन विधानसभा में जो विकास हुआ, उनसे अधिक विकास करवा के दिखाएंगे हम। जी। जहाँ युवाओं का सबसे ज़्यादा पलायन है, जवेरा क्षेत्र में कोई रोज़गार नहीं है,
दमोह जिला में तो है, लेकिन जबेरा क्षेत्र में नहीं है। दमोह जिला में एक मान के चले कि फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन उससे उसमें भी कुछ नहीं होता है। आप जबेरा के लिए क्या करेंगे? यदि आप विधायक बनते हैं, तो जबेरा के लिए क्या करेंगे? छोटे-छोटे रोज़गार खुलवाएँगे और कोई मतलब बड़ी 1-2 फैक्ट्री खुलवाएँ कम से कम और मतलब जिससे युवाओं को रोज़गार मिले। मतलब सेल्फ डिपेंड बनवाएँगे रोज़गार मतलब युवाओं को। सेल्फ मतलब अपना छोटे-छोटे धंधे करके फिर वो ऊपर तक पहुँचे, इस टाइप से कराएँगे। जी। आप सभी दर्शकों को बता दें कि जो जबेरा जनपद वर्तमान में जबेरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं और हमारा इसी से जुड़ा एक सवाल है कि गांव-गांव में जो क्षेत्र की पंचायतें हैं, तो सरपंचों को काम निकलवाने के लिए कमीशन लगता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है और सबसे ज़्यादा कमीशन कौन लेता है, ये बात भी सभी को पता है कि जो जनपद में अधिकारी बड़े-बड़े बैठे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सत्य है क्योंकि एक एक बात और बता दें कि जो आपकी बेटी है इसी गाँव की सरपंच है। तो आप तो इस चीज़ से भली-भाँति परिचित हैं। इस पर आपका क्या कहना नहीं देखो भाई साहब जब से हम अध्यक्ष बने हैं, है? हाँ, तो इसमें बहुत अंकुश लग गया है। हाँ, मतलब वो तो हमारे जो मतलब जनपद क्षेत्र के सरपंच और सचिव बताएँगे हाँ, कि कितना अंकुश बहुत ही अंकुश लग गया है और आगे चल के पूर्ण अंकुश लग जाएगा इस चीज़ में जी, भ्रष्टाचारी में। तो अभी आपकी जनपद में सरपंचों को कमीशन नहीं लगता? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं किसी भी लगता। प्रकार का? नहीं लगता, बहुत अंकुश मतलब पहले से बहुत हाँ, ज़्यादा अंकुश लग गया है। मतलब पहले लगता जी, जी, जी। था। जी। अपने क्षेत्र में आपका जो गठबंधन है जनपद में, वो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों से है। जी। उनको आपने उपाध्यक्ष बनाया। आप नशा मुक्त के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल उनका जो बिगड़ा है बहुत अच्छा वही हमारा सिद्धांत है कि हमारी विधानसभा अगर हम विधायक बनते तो नशा मुक्त विधानसभा बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। हाँ, जी। आपको नर्मदा माँ का भक्त भी कहा जाता जी, है। जी, बस मैया की कृपा है, नर्मदा महारानी की कृपा है। एक और सवाल है कि आपको क्षेत्र में जबेरा में आदिवासी नेता के रूप में माना जाता है और बड़ी उछाल मारी है जब से आपने पीला गमछा पहना तब से तो और ज्यादा। लेकिन इसी क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर एक कहर ढाया जा रहा है जो मैं आपको बता दूं कि विस्थापन आपने सुना होगा कि नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर और टाइगर रिजर्व बना दिया है। कई गांव उठाए जा रहे हैं। हमने आपको इसके बारे में कभी सुना नहीं है, इसके खिलाफ नहीं सुना है, क्या कारण है? नहीं विस्थापन जो हो रहा है उसमें पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा मतलब विस्थापन नहीं होगा और हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कल हम गए थे उस क्षेत्र में तो हम वहाँ बोल के आए हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें और आप लोगों को कोई भगाने वाला नहीं है। जी जी। तो यदि ये तो लेकिन भाजपा सरकार ने राजपत्र जारी किया था 20 सितंबर को, उसमें लिखा है होगा विस्थापन। नहीं होगा ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन लोगों के साथ में हम खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक और ऐसा नहीं होने देंगे। ये आदिवासी पूरा ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ एक भी जो जबेरा विधानसभा सबसे बाहुल्यता में है आदिवासी, यहाँ एक भी जो है ट्राइबल स्कूल नहीं है। इसका क्या कारण है, किसकी कमी है? जी सरकारी कमी है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। मतलब जैसे हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में कम से 60-65 हजार वोटर है आदिवासी। हाँ। उसके बाद भी कभी किसी मतलब किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने उनको उचित स्थान नहीं दिया। जी जी, मतलब कोई शिक्षा के क्षेत्र में न किसी क्षेत्र में। और हम तो मतलब जैसे अगर विधायक जीतने के लिए विधायक बनेंगे और सबसे पहले तो उनके बच्चों को अपन शिक्षा में आगे ले जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में कोचिंग खोलेंगे और उनके लिए व्यवस्थाएं करेंगे और भी मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेंगे। जी। आपकी जो फाइट रहेगी कांग्रेस से रहेगी कि भाजपा से रहेगी या बीएसपी से रहेगी? किसी से नहीं रहेगी, सबसे ऊपर निकल के आएंगे अपन। जी जी पक्का कि आप ही जीतेंगे? जी बिल्कुल 100% से। वो तो देखो यार, अब हमने अभी जैसे नामांकन निकालने गए थे जब हम मतलब नामांकन निकालने, तो हमने सिर्फ ऐसी कोई क्षेत्र में 2-4-10 लोगों से बोला था कि मतलब बोला था कि भी नामांकन निकालने जाना है और आप लोगों को चलना है। लेकिन लोगों का उस दिन आशीर्वाद समझ में आ गया हमको, कितना आशीर्वाद है। बहुत भी। जी जी जी। हाँ।
ऐसी बात समझ में आ गया कि यदि हम नेताओं की पसंद की बात करें तो आपको कौन सा नेता पसंद है? प्रहलाद पटेल हैं या धर्मेंद्र सिंह है, दशरथ सिंह है या प्रताप सिंह है? इसका उत्तर बाद में देंगे। अभी क्यों नहीं देंगे? बाद में ये इन्होंने बाद में कहा। आप जबेरा क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जबेरा की जो हमारी ईश्वर समान माता बहनें हैं और भाई हैं और बुजुर्ग हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विनोद के लिए आशीर्वाद बनाए रखें और आने वाली 17 तारीख को आरी का बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने का आशीर्वाद दें। एक और अंत में एक सवाल और है कि पार्टी से बगावत करना छोटी बात है, आम बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस पार्टी में हम जा रहे हैं उस पार्टी में फिर अगले 5 साल तक बने रहना, ये बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूँ कि बने रहो। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जो जीवन है इसी पार्टी में, अब इसी में, हाँ, इसी में गरीबों की पार्टी है। हाँ। और हमें तो गरीबी लोगों की सेवा करने में आनंद आता है। जी जी। तो आपका कहने का मतलब भाजपा में या कांग्रेस में कभी नहीं जाएंगे? नहीं, विधायक बनते हैं तो तब भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ में विनोद राय हैं और ये जबेरा 56 से चुनाव लड़ रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आरी इनका निशान है। बोल रहे हैं कि पक्का कि हम ही विधायक बनेंगे, हमारी किसी से फाइट नहीं है। साथ ही जीवन भर अब हम इसी गरीबों की पार्टी में रहेंगे। आप देख रहे थे आजाद समाचार। धन्यवाद।